हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है आपकी मेजर गौरव आर्या रिस्पॉन्स टू अरब्स पाकिस्तान एंड अल जजीरा ऑन कंट्रोवर्सी ऑफ नूपुर शर्मा। बिल्कुल भाई, मेजर गौरव आर्य सर के वीडियो के साथ हाजिर हैं हम लोग। डिफेंसिव ऑफेंस नाम का चैनल है, इनको जाएं और जरूर सब्सक्राइब करें। देखेंगे वीडियो में क्या है। देखने से पहले वीडियो को कर दें आप लाइक, शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े। आइए देखते हैं मेजर गौरव आर्य सर ने क्या कहा है, क्योंकि अभी नूपुर शर्मा जी का जो विवाद चल रहा है पूरा, मतलब बहुत ज्यादा ही, अब इसको बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, तो उसके ऊपर इन्होंने कुछ कॉमेंट करा है। देखते हैं क्या इन्होंने बताया। लेट्स गो। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे। ये बेडोइन्स थे, यहां गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था, इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर। अंग्रेज आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है। भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है। दे आर रनिंग दोज कंट्रीज इकोनॉमीज। मैं आज आपको बोल रहा हूं वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं, क्यों बुलाए आपने इंडियन वर्कर्स? आपने कहा लिया पूरे के पूरे हदीस को उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, 200-300 years आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि वो सऊदी अरब था। जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन न मार दे, इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया। वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है। शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि मुसलमान दही बहुत खाते। चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है लोग चाइनीज। उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते। गोबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसके बाद अगर उस ईवल और क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ अगर किसी ने प्रोपेगेंडा करा है तो अल जजीरा ने करा है। एंड अल जजीरा इज नॉट अल जजीरा इज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अल जजीरा इज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अल जजीरा इज अबाउट सपोर्टिंग जिहाद। अल जजीरा इज अबाउट रेडिकल इस्लाम, इट्स अबाउट पॉलिटिकल इस्लाम। एंड अल जजीरा ने कभी मुसलमानों के भलाई की बात नहीं करी। ये फितना चाहता है, अल जजीरा फसाद चाहता है, और वही चाहता है जो कतर का स्टेट चाहता है, जो कतर की रूलिंग फैमिली है, रूलिंग क्लास है, जो चाहता है उनका हुक्म बजाता है अल जजीरा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, अभी जो नूपुर शर्मा के बयान पे जो पूरे मिडिल ईस्ट में ना, गल्फ स्टेट्स में काफ़ी हो रखा है, ये हुआ कैसे? हर एक चीज़ के पीछे वजूहत होती हैं, हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है, और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे है क्या, ये हुआ कैसे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसने जन्म लिया था मिस्र में, इजिप्ट में, और ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट सपोर्ट भी करती है, इसके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसके अंडरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसका फाइनेंशियल नेटवर्क भी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, NGOs में, हर जगह मुस्लिम ब्रदरहुड का जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से इसका पेनिट्रेशन है। इजिप्ट से शुरुआत है, लेकिन मच ऑफ द मिडिल ईस्ट, मच ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज इसका सपोर्ट है। लोग इधर इसके मेंबर्स हैं या फिर मेंबर्स को पैसा देते हैं, फंडिंग शंडिंग वगैरह। अच्छा, जब नूपुर शर्मा की डिबेट हुई तो नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वहाँ पे, उसके पहले जो रहमानी था, रहमानी बोल रहा था, वी हैव ऑल सीन इट एंड देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग इट। अब वो टेलीविजन चैनल नहीं हटा दिया उसके ऊपर से, तो हम क्या रिपीट करें उसको।
लेकिन रहमानी ने बोला, उसके रिएक्शन में नुपुर शर्मा ने जो भी बोला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन के लिए सब चुप थे। नोबडी टुक नोटिस, अरब वर्ल्ड डिड नॉट टेक नोटिस। पाकिस्तान तो खैर इमरान खान के पीछे उनका लगा हुआ, तो वो इमरान खान के पीछे सब लोग पागल हो रहे थे। सडनली बीच में आता है अल जजीरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अल जजीरा ने, देखिए 4-5 मुल्क हैं वैभव जो इसके पीछे हैं। जैसे हमारा टर्की हो गया, एक टर्की है, एक कतर है, कुवैत है, पाकिस्तान है। इस किस्म के 4-5 मुल्क हैं जो इन सब चीज़ों के पीछे। एक ज़माना था जब पाकिस्तान का बड़ा एक पेनिट्रेशन था इन मुल्कों में और मिडल ईस्ट में। इनको फंड भी करा जाता था और इनको खिलाया पिलाया जाता था, इनको बेसिस दिए जाते थे। पर जब से थोड़ा सा सऊदी अरेबिया की वजह से, थोड़ा सा वहाँ पे ख़ासतौर से इंडिया की डिप्लोमेसी की भी वजह से, जो इंडिया का आउटरीच रहा है वो इन 4-5 मुल्कों को कभी अच्छा लगा नहीं है। अब इंडिया को बुलाया जा रहा है ओआईसी की मीटिंग्स में एज एन ऑब्जर्वर। ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में होती है तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 5 के 5 फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठे होते हैं। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो काफ़ी अरब देश देते हैं, बुला के हाथों हाथ लेते हैं। पैलेस्टाइन ने दिया है, सऊदी ने दिया है, और मोदी जी पैलेस्टीन जा चुके हैं। और पैलेस्टीन जाने के बाद उनको ये बताया है कि नहीं, जहाँ तक ह्यूमन सपोर्ट की बात है, जहाँ पे मेडिसिन की बात है या एड की बात है, कुछ और की बात है, तो एट अ ह्यूमन लेवल वी आर विद ऑल द सफरिंग पीपल इन द वर्ल्ड। तो मोदी जी वहाँ पर भी गए। अब चक्कर ये हो गया कि इस चीज़ को अल जजीरा के ऊपर हम 2 मिनट के बाद आएंगे। ये हो गया कि अल जजीरा ने एक हैशटैग लगाया, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स या बॉयकॉट इंडियन गुड्स, जो भी था। उन्होंने एक हैशटैग चलाया ये बोल के कि ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है अरब वर्ल्ड में। जब उसने ट्वीट करा तब ट्रेंड नहीं कर रहा था, वो सटल प्रोपेगेंडा करा, इफेक्टिव प्रोपेगेंडा करा अल जजीरा ने। और अल जजीरा जो ग्लोबल न्यूज नेटवर्क है, विच इज फंडेड बाय कतर एंड विच हैज रेडिकल्स, इंग्लिश स्पीकिंग इस्लामिक रेडिकल्स, राइट, लाइक मेहदी हसन। उसको तो डॉक्टर शशि थरूर ने काफी उसकी क्लास ली थी, लेकिन ये कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोले, अमेरिकन एक्सेंट से, ब्रिटिश एक्सेंट से, ठीक है, दिल में इनके नफरत है दुनिया के लिए, ये बात सच है। अब बात ये हुई कि इन्होंने वो हैशटैग, जब इन्होंने हैशटैग करा तब दुनिया जागी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई। चलो सब लोग फिर गए उसमें। अच्छा, जब उसमें गए तो पहले से ही पाकिस्तान की आईएसआई और टर्की और ईरान और कुवैत और कतर, इन सब लोगों ने माल मसाला तैयार करके डाल रखा था उस पर। तो एक जिसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उन्होंने टारगेट करा इंडिया को। अच्छा, तो इंडिया ने भी जवाब दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी, बाकी सब फॉरेन ऑफिस ने कर दिया। ओआईसी को भी बोल दिया कि यू आर नैरो माइंडेड। और तीसरी चीज है कि जिस तरीके से ये लोग ट्रेंड, अच्छा ट्विटर पे ट्रेंड होने से क्या होगा? हमारी डिप्लोमेसी का इतनी कमजोर है कि अल जजीरा कुछ कहेगा और दुनिया मान लेगी? दे विल हैव टू कम अराउंड। देखिए, भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है। दे आर रनिंग दोज कंट्रीज इकोनॉमीज। मैं आज आपको बोल रहा हूं, वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं? क्यों बुलाए आपने इंडियन वर्कर्स? आप निकाल लिया? क्यों बुलाए भाई? आप एक काम करिए ना। मैं कहना चाहता हूं, जो अरब कंट्रीज को बड़ा खून खोल रहा है, उबाल आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इंडियन वर्कर्स को तो निकालिए। आपको किसने मना करा है? अब देखते हैं अरब कितना काम करते हैं। आज से कुछ दिहाई पहले, कुछ दशक पहले वैभव, ये भेड़ हाँकते थे, ये ऊंट चराते थे। इनको ये नहीं पता था कि जो काला काला कीचड़ जो रेत में मिला हुआ है ये तेल है। वो तो गोरे ने आके इनको बताया यार कि ये तेल है। इनको तो इस चीज की तमीज नहीं थी कि तेल है। आज जिस तेल के ऊपर इतरा रहे हैं कि साहब वी आर वेरी वेल्दी, और ये टॉयलेट्स जो गोल्ड के बनते हैं और ऑडीज और रोल्स रॉयसेस को गोल्ड, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बड़ा इनका मामला रहता है कि अरब शेखों के पास इतना पैसा है। ये कैसा है? ये तो नेचुरल रिसोर्सेज वाला पैसा है, जिनको खुद नहीं पता था।
तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज हर एक मुल्क में होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे। ये बेडोइंस थे, यहां गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था, इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर। अंग्रेज आया, गोरा आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है। गोरे ने वहां पे रिफाइनरी लगाई, गोरे ने उसको रिफाइन करके इनको दिया, तब जाके ये इतने बड़े बने। और जब से ये बड़े बने तब से इन्होंने काम करना बंद कर दिया। अमीर बने, बड़े तो क्या बने, खैर ये अमीर बने, इन्होंने काम करना बंद कर दिया। आज की तारीख में मोहम्मद बिन सलमान जो है, उसकी लड़ाई क्या है कि गेट ऑफ ऑयल। वो जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है कि वुमेन ड्राइव करेंगी, और उसने बोल दिया कि जो हदीस है मैं नहीं मानता। पूरे के पूरे हदीस को उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, 200-300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि सऊदी अरब था, ठीक है। तो मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता नुपुर शर्मा ने सच बोला, झूठ बोला। कई लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ऐसा गलत क्या बोला, वो तो हदीस में लिखा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब हदीस में ऐसा नहीं लिखा। देखो मैंने तो हदीस पढ़ी नहीं, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मैंने ट्वीट भी करा था, आई थिंक कल करा था मैंने ट्वीट, कि जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं ना, उनका तेल निकालने का वक्त आ गया। वैभव, जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं उनका ना तेल निकालने का वक्त आ गया, और ये तेल निकलेगा अच्छी सूरत में, अच्छी तरीके से निकलेगा। सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड है? नहीं, इट्स ऑल्सो द हमास, इट्स ऑल्सो द हिजबुल्लाह, जो कि ईरानियन ऑयल पे पलते हैं। ईरान के अंदर तो सैंक्शंस है ना, ईरान के पास पैसा कहां से आता है? ब्लैक में ऑयल बेच के। ब्लैक में ईरान ऑयल बेचता है तो फंड करता है ये सब चीजें। भाई दैट्स हाउ द ईरानियन इकोनॉमी रन्स, वरना उन पे तो जबरदस्त सैंक्शंस लगे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मुस्लिम ब्रदरहुड कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है, और जहां पे खत्म होता है, कहां पे अल जजीरा शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, नोबडी नोज। इन्होंने क्या करा है कि ग्लोबल प्रोपेगेंडा के लिए एक मीडिया विंग खड़ा कर दिया। पैसे की कमी है नहीं, तेल का पैसा है। दे हैव स्टार्टेड अ ग्लोबल प्रोपेगेंडा विंग कॉल्ड अल जजीरा। इसमें सारे के सारे रेडिकल्स भरे हुए हैं, सारे के सारे रेडिकल्स, एंड दोज पीपल यूज वेस्टर्न डेमोक्रेसी टू प्रोपेगेट। आप देखिए ना, आप मजाक देखिए, एक अल जजीरा, मैं खास तौर से अल जजीरा की बात कर रहा हूं। अल जजीरा प्रोपेगेट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि मीडिया वाला जाहिर सी बात है, और एक ऐसी कंट्री उसको फंड करती है जहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल जजीरा बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ कतर फंड्स अल जजीरा फॉर ऑल दैट मैटर्स। द गवर्नमेंट ऑफ कतर फंड्स अल जजीरा। क्या कतर डेमोक्रेसी है? क्या टर्की डेमोक्रेसी है? अर्दोगान कुछ भी कह ले, क्या ईरान डेमोक्रेसी है? या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, या फिर कतर डेमोक्रेसी? कोई तो हमें बताए कि इनमें से डेमोक्रेसी कौन है। कोई यहां पे बताए कि यहां पे जो अकलियतें हैं, यहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, वो कितनी हैं, वो कहां हैं, उनका क्या कर दिया। ठीक है, तो ये ज्ञान देना दुनिया को कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत का जो मामला है भारत सॉल्व कर लेगा यार, भारत का इंटरनल मामला है, सॉल्व कर देगा। नहीं वैभव, सुनो मेरी बात यार, ये सब तो छोड़ो। हजारों लाखों जो कुर्द मार दिए तुर्की ने, वो एक अलग बात है। अभी जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन ने मार दे। इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया। वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है। शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि मुसलमान दही बहुत खा। ये चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है लोग चाइनीज। उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते। 15 लाख लोग जेल में हैं, जुर्म कि तुम मुसलमान पैदा हुए थे। पूरा आलम इस्लाम चुप है। इमरान खान
जो कह रहा था कि मैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ूंगा, उससे जब पूछा है CNN ने, BBC ने, मुख्तलिफ चैनल्स ने, उसने बोला मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। तो ये जो एटीट्यूड है ना मुस्लिम वर्ल्ड का, ठीक है, कि जिससे हमें फायदा हो रहा है ना, वो कुछ भी करे यार, वो कुछ कर ले, पर अगर हमें फायदा है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे इसको, और जिससे फायदा नहीं है उसके लिए हम पॉलिटिक्स खेलेंगे। तो ये चीज, और हमें भी ज्यादा कुछ देखो फर्क नहीं पड़ता। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमने गए वहां पे बातचीत करी, दे सेड वी वांट एन अपॉलॉजी। इंडिया ने अपॉलोजाइज तो करा नहीं उनको, इंडिया हैज नॉट अपॉलोजाइज टू एनीबॉडी। इंडिया ने बोला वी आर लुकिंग आफ्टर इट, और OIC को डांट और दिया कि तुम लोग तंग नजरिए के हो, यू आर नैरो माइंडेड। OIC को वहां पे सेट कर दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी उन्होंने, बाकी उन्होंने पाकिस्तान को तो कुछ समझते नहीं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो किसी खाते में लेते नहीं, पाकिस्तानी को तो चलते फिरते निपटाते रहते हैं। पाकिस्तान को निपटा दिया, और पाकिस्तान ने भी ज़्यादा दिल पे बात नहीं ली। वो बनेगा नया पाकिस्तान, वो उसी में लगा है ना, डांस करने में, डांस स्टेप्स कर रहे हैं वो। आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, उनको तो कोई मतलब है नहीं। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज प्लेइंग आउट। बेसिकली 2-3 बात करने की, देखो, फंड्स, मीडिया प्रोपेगेंडा, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। ये करा किसने है? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, कतरी इंटेलिजेंस, टर्किश इंटेलिजेंस, एंड सर्टन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी। सर्टन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी, विच सेक्शंस वो लोगों को पता है, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि कौन से सेक्शंस हैं वो कुवैती सोसाइटी के जो है काम कर रहे हैं। स्टेट सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। दे हैव गॉटन टुगेदर एंड दे हैव डन दिस। अच्छा, आज कोई ज्यादा खबर नहीं आई, कल भी बिल्कुल मामला, देखिए मामला ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मामला खत्म हो जाएगा। ये मामला कुछ इतना ज्यादा 2-4 दिन तूल पकड़ा, फिर मामला अपने आप शांत हो गया। लेकिन मैं बता रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट को, वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट अल जजीरा। अल जजीरा शुड नॉट बी अवेलेबल इन इंडिया। इनको, ये टेररिज्म का माउथपीस है, और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाला है पूरे दुनिया में अल जजीरा, सबसे बड़ा। ये हाय तौबा छाती पीटने चले जाते हैं। ये शिनजियांग के ऊपर जरा कुछ मजेदार सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने, 1-2 छोटी मोटी, पर दैट इज लाइक कि वो डॉक्यूमेंट्रीज पता कैसी हैं कि 30 ml में आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जरा टर्की के खिलाफ बनाओ ना कि आपने कैसे इतने हजार इतने लाख मुसलमान मारते, जरा हमें भी तो लगे। नहीं, दे विल नॉट डू इट। ये वन साइडेड लोग हैं, मेहदी हसन टाइप के लोग ना। दीज आर, देखो, इंग्लिश स्पीकिंग, यू नो, स्मार्ट टॉकिंग, टाई वेयरिंग, सूट वेयरिंग, highly educated. This is the face of the 21st century jihad. Typical. कोई काम करेगा, कोई इसको एक जर्नलिज्म का जामा पहनाएगा। ये जितने भी मुल्क हैं जो इतना रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उनमें से एक नाम की डेमोक्रेसी नहीं है, एक नाम की डेमोक्रेसी नहीं है। अब सोच लो, और ये लोग रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ। व्हाट लोकल स्टैंडर्ड डू दे हैव? ये हैं कौन भैया? ये हैं कौन? क्या है तुर्की? क्या है कुवैत? क्या है कतर? आर दे डेमोक्रेसीज? आर दे सेक्युलर सोसाइटीज? नो। आप इनमें से ऐसे मुल्क हैं जहां पे अगर रमजान के समय अगर कोई नॉन मुस्लिम पानी पी ले, उसको जेल में डाल देते हैं। रमजान के भारत में आप कर सकते हैं ऐसा कि साहब नवरात्रि चल रही है, किसी नॉन हिंदू ने पानी पी लिया, आपने उसको जेल में डाल दिया, या उसने कुछ खाना खा लिया, आपने जेल में डाल दिया? ऐसा तो नहीं होता यहां पे, राइट? सो हु आर दे टू जज व्हाट इंडिया डज? एंड इंडिया हैज नेवर बीन जज्ड, इंडिया हैज नेवर टेकन वेरी काइंडली टू अदर पीपल जजिंग इट। वो बहुत मुश्किल है। ये जो सोच रहे हैं ना, अभी वैसे भी इनका हवा निकल गई है। सऊदी अरेबिया इज कम अराउंड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूएई इज कम अराउंड। ये कतर शतर भी हफ्ता 10 दिन की बात है मैक्सिमम। वैभव, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन की बात है, उसके ये बात ठंडे हो जाएंगे लोग। तो वैभव, याद है वो कतर पर ब्लॉकेड हुआ था, सऊदी अरब एंड यूएई ने ब्लॉकेड कर दिया था, तो कतर में काफ़ी हड़कंप हो गया था। दे सेड कि नो, वी विल नॉट दिस थिंग, वी विल नॉट अलाउ। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फोर्सफुल मिलिट्री ब्लॉकेड। कतर को कुछ 10-15 डिमांड्स थी सऊदी की तरफ से, सऊदी लेड कोएलिशन की तरफ से, एंड वन ऑफ द मेजर डिमांड्स दैट दे हैड वाज बैन अल जजीरा। सऊदी अरब एंड कोएलिशन जो पूरा था, जो कतर के खिलाफ था, उनकी मेन डिमांड्स में ये था कि अल जजीरा को बैन करो। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? सऊदी अरब ने ऐसा क्यों बोला? सऊदी अरब तो लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है ना, क्योंकि सऊदी अरब को पता था पूरे अरब स्प्रिंग के पीछे
पूरे अरब स्प्रिंग के पीछे, पूरे के पूरे इस मामले के पीछे कौन है? कौन है जिसने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि इजिप्ट की गवर्नमेंट गिरा दी? कौन था जिसने ये सब करा? ये जो प्रोपेगेंडा था, ये जो मीडियम था जिसमें डिसकंटेंट फैला, झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करके, दैट वाज अल जजीरा। दैट एंटायर थिंग वाज अल जजीरा। अल जजीरा की वजह से जितने लोग, लाखों लोग बेघर हुए, कितने मारे गए अनगिनत ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना? वो कौन थे? जो विक्टिम्स थे, जो मर गए, वो कौन थे? वो तो मुसलमान थे जो मर गए। और मारने वाला कौन था? वो भी मुसलमान थे। तो मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, लेकिन मरवाने वाला कौन था? अल जजीरा। ऑन द डायरेक्शंस ऑफ कतर, कतर के डायरेक्शंस पे अल जजीरा ने ये सब काम करे हैं। अल जजीरा इज द प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कतर, funded by the government of Qatar, with people like Mehdi Hassan, who are not even closet jihadis. They are jihadis right out in the open. They are right out in the open. और आप उनको कॉल आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये कर रहे हैं, वरना 2 मिनट में जेब से इतना बड़ा विक्टिम कार्ड निकाल के आपके मुंह पे मारेगा। हाय में बेचारा, आप क्या कर लेंगे? आप हिंदुस्तान में कुछ बोल के दिखाइए, आपको 2 मिनट में आपके माथे पे ठप्पा मार देंगे, यू आर कम्युनल। आप क्या कर लोगे फिर उसके बाद? आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड कम्युनल। मुझे नहीं अच्छा लगता अगर कोई मुझे कम्युनल बोले। आपको अच्छा नहीं लगता, नोबडी। हमारे लिए तो गाली है वो। सबसे पहले गाली आपके मुंह पे दे के मारेंगे थप्पड़ की तरह, इवन इफ यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। दैट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड दैट इज द पावर दैट अल जजीरा हैज बिल्ट ओवर द इयर्स। देखो, जो एंटी सेमेटिक मूवमेंट होती है ना बीडीएस की, उसका जो जहर है किसने फैलाया? ग्लोबली, ग्लोबली, इंडिया में नहीं, ग्लोबली। शाहीन बाग का जहर किसने फैलाया? कोई भी ऐसी मूवमेंट है, अरब स्प्रिंग की बात कर लीजिए, उसका ग्लोबली जहर किसने, लोगों के ड्राइंग रूम तक किसने पहुंचाया? आप देख लीजिए, कुछ भी वैभव, कुछ भी हुआ है, ठीक है, जो एक डेमोक्रेटिक पीसफुल तरीके से मूवमेंट्स आगे बढ़ी हैं, उनका अंजाम वायलेंट रहा है, एंड में खून खराबा हुआ है, ठीक है। वो हिंदुस्तान में इतना कर नहीं पाए, कोशिश उन्होंने जान लगा ली, एंड एट द बैक एंड इज अल जजीरा, समवेयर अल जजीरा। आप देख लीजिए, जिस तरीके से वेस्ट बैंक की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से पैलेस्टीन की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से अल अक्सा मॉस्क की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से, ये आपको क्या तासुर देता है? कोई भी नॉर्मल आदमी होगा जो कि दूसरा पॉइंट, अगर आप अल जजीरा देखेंगे ना, आपको ये पता लगेगा, आपको आप ऐसा भरोसा कर लेंगे, ठीक है, कि इंडियन आर्मी ने सारे के सारे कश्मीर में 50 लाख लोग मार दिए, यहूदियों की फौज गई और सारे मुसलमानों को साफ कर दिया रातों रात। ये आपको ऐसी चीज बताएंगे। क्या पैलेस्टीन में कैजुअलिटीज हुई हैं? गाजा में बिल्कुल हुई हैं। क्या लोग मरे हैं? बिल्कुल मरे हैं। क्या जो लोग मारे गए इजरायली रेड्स में, क्या उनमें से इनोसेंट लोग थे? बिल्कुल थे। लड़ाई में होता है, लेकिन कभी ये नहीं बताते जो पैलेस्टीनियंस जो टेररिज्म करते हैं उसमें कितने इजरायली मारे गए, वो नहीं बताते। न्यूज इज सपोज टू बी टू साइडेड। आप दूसरी तरफ का भी मौकफ रखिए ना, दूसरी तरफ क्या बोल रही है, आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते लोग। अल जजीरा इज perhaps the most well-oiled propaganda machine in the world after जोसेफ गोबेल्स। जो नाची था ना जोसेफ गोबेल्स, हिटलर का, उसकी फोटोग्राफ जरा लगाइए। जोसेफ गोबेल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसके बाद अगर उस ईवल और क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ अगर किसी ने प्रोपेगेंडा कराया तो अल जजीरा ने कराया। एंड अल जजीरा इज इट इज नॉट अल जजीरा इज not about freedom of speech. Al Jazeera is not about freedom of speech. Al Jazeera is about supporting jihad. Al Jazeera is about radical Islam. It's about political Islam. And Al Jazeera ने कभी मुसलमानों के भलाई की बात नहीं करी। ये फितना चाहता है, अल जजीरा फसाद चाहता है, और वही चाहता है जो कतर का स्टेट चाहता है, जो कतर की रूलिंग फैमिली है, रूलिंग क्लास है, जो चाहता है उनका हुक्म बजाता है अल जजीरा। एंड इट इज, ये मेरा मानना है, एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, अल जजीरा इज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। ये फिर करेंगे, और फिर करेंगे, और एक बार फिर करेंगे। या तो भारत एक काम करे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, पर पता नहीं इंडिया क्यों नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान के कोई फंड्स की कमी है यहां पे। अगर आप बोल देंगे किसी को, आप टाटास को बोल दीजिए, आप अंबानीज को बोल दीजिए, अदानी को बोल दीजिए, किसी को भी आप बोल दीजिए,
Government of India wants, government of India can do it. Why to tell businessmen you can do it? India has the capability within 1 year to set up a global news network. अभी इन्होंने दूरदर्शन के बारे में कुछ, आई डोंट थिंक दूरदर्शन को कट नहीं आई यार. दूरदर्शन मैं ना देखूं, बेचारा फिरंगी क्यों देखेगा दूरदर्शन, वो तो मैं ना देखूं. चित्रहार देख देख के और कृषि दर्शन देख देख के पक गए हम लोग, है ना. इट हैज टू बी स्नैजी, इट हैज टू बी 21st century and we have the money to do it. It's a simple function. I'm telling you, लोग बहुत ना रोमांटिसाइज करते हैं. It's not so easy, you know. A media house, there are no variables. There is no variable at all. All this is nonsense. There is only one variable and that is dollars. पैसे हैं, खुल जाएगा. पैसे हैं ना, खुल जाएगा. डालो. Put $5 billion on the table. Put $5 billion on the table and then see. 5 billion मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया. Within 1 year, you can have a global presence. कितना टाइम लगता है एक दफ्तर खोलने में? मीडिया का लाइसेंस लो, करो, ऐप बनाओ, फटाफट साइमल्टेनियसली काम करो. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में इतनी कंट्रीज हैं यार. हाउ डज दैट मैटर? ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, न्यूजीलैंड में लगाओ, हर जगह लगाओ. ऑफिस खोलो, बीम लाइव यार. जहां जो आपकी फ्रेंडली रेजिम्स हैं, जो आपको परमिशन देती हैं, इनको इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी ढीली है इस मामले में. पैसे की कमी नहीं है. वी डोंट लैक मनी. इतना तो हमने श्रीलंका को दे दिया यार, जिसमें अल जजीरा का हम काउंटर पार्ट खड़ा कर देते, उधर श्रीलंका को दे दिया. अभी फंड्स आर नॉट द प्रॉब्लम, इंटेंट इज द प्रॉब्लम. वी हैव द कैपेबिलिटी, बट आई थिंक वी आर लैकिंग इन इंटेंट समवेयर. ओके सर, हो गई है वीडियो एंड. और बात की है इसमें, मेनली बात की है सर ने 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर मेन बात की है. इन्होंने मेन उठाया मीडिया नेटवर्क्स अल जजीरा को, जो कि कतर गवर्नमेंट फंड करती है. 1996 में बना था ये, जहां तक मुझे याद है. 25 साल हो गए हैं सर. और इसका एक ही काम होता है, सिर्फ एक ही तरफा न्यूज रिपोर्टिंग करो, एक तरफा, दूसरा पक्ष ना बताओ ना सुनो, सीधा एक तरफा न्यूज करो. और इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया था. अल जजीरा को पता है किस लिए? इन लोगों ने ओसामा बिन लादेन की वीडियो एयर कर दी थी, जो धमकी उनकी थी. सबसे पहले जो क्रिटिसाइज किया गया था, तो काफी लोगों ने किया उस टाइम. तो ऐसे ऐसे हरकतें करता है अल जजीरा भाई. मतलब इस वीडियो में सर ने स्टार्ट जो करा था, स्टार्ट यहाँ से करा था. जो जितने भी गल्फ कंट्रीज है ना, सर ने इनकी हिस्ट्री बताई कि ये लोग भेड़ बकरी चलाते थे भाई. हकीकत है, ये सच बात है, सही बात है ये. तेल नहीं होता तो क्या करते हैं? कुछ नहीं. ठीक है, भेड़ बकरी चलाते थे. फिर एकदम से इनको कुछ काला काला दिखा, किसी अंग्रेज को दिखा, फिर अंग्रेज ने उसको आइडेंटिफाई किया कि भाई एक ऑयल है जिसकी कोई वैल्यू है बहुत ज्यादा. तो आइडेंटिफाई किसी और ने करा, किसी फॉरनर ने करा. और ये लोग उस पर इतना घमंड करते हैं कि क्या ही बताएं. आइडेंटिफाई फॉरनर कर रहे हैं, रिफाइनरी तुम्हारी फॉरनर लगा रहे हैं, खरीद तुम्हारे फॉरनर लोग रहे हैं. तुम्हारे पास है क्या अपना? मैं तो जानना चाहता हूँ. बहुत घमंड है भारत के. बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि इंडिया की ऐसी हो जाएगी, वैसा हो जाएगा. भाई तुम्हें मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 10 साल की और देरी है. 10 साल या 8 साल में खत्म हो जाएगा तेल का खेल पूरा, जिस हिसाब से इंडिया भाग रहा है. जितने भी अरब अभी फल फूल रहे हैं ना, ये इनकी वजह से ये फल फूल इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑयल की डिमांड है. कल को ऑयल की डिमांड खत्म होगी ना, तो फिर ये कहीं नहीं टिकने वाला. ऑयल की डिमांड खत्म होती जा रही है. हम लोगों ने अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दी. 20% हमने इथेनॉल ब्लेंड किया, ओरिजिनल पेट्रोल के अंदर इथेनॉल डाल के हम चला रहे हैं. ठीक है, 10% हो चुका है, 20% का टारगेट है, उसके बाद बढ़ाते जाएंगे. 2026 तक है कि हम लोग 20% इथेनॉल का अचीव कर लेंगे. यानी कि टोटल हमारे इंपोर्ट में 20% जो है ऑयल कम आएगा. ठीक, दूसरी चीज मैं बताता हूं, हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ. ठीक है, ई व्हीकल्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, 2026 या 30 तक हमारा है कि 70 to 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे, 40% बसेस इलेक्ट्रिक होंगी, और बाकी जो भी चीजें 30-40% 50% जो कार्स वगैरह वो भी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी. तो आप सोचो कि तेल का तो खेल ही खत्म हो जाएगा. भारत को धमकाने की हिम्मत नहीं होगी. बस 8-10 साल की दूरी पर. अभी भी अगर कर दिया ना लोगों ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है, संभाल लिया जाएगा भाई. बहुत चीजें होती हैं ट्रांसपोर्ट की. सर ने इसमें एक बात कही है कि इनके पास पैसा तो आ गया, ये अमीर तो बन गए, बड़े ही बन पाए. ये दिमाग ही नहीं है. आप बताओ ना, एक इन्वेंशन बता दो करा हो अरब देशों ने. किसी ने इन्वेंशन क्या करा? इनका तेल तक अभी अंग्रेज निकाल रहे, रिफाइनरी वो लगा रहे हैं. एक इन्वेंशन बता दो. जब इंसान मेहनत से कमाता है ना, दिमाग से अपने, तो उसको पता होता है पैसे की कीमत. ठीक है, गोल्ड का टॉयलेट नहीं बनवाता इंसान. फिर अंबानी अदानी बहुत पैसा है, गोल्ड के टॉयलेट नहीं बनवाए उन लोगों ने भी. तो ये हाल है भाई, ये सोच है. और मैं कह रहा हूँ कुछ साल और रुक जाओ. और आप जहां तक बात कर रहे हो तेल, ऐसा है ना भाई, तेल रशिया से भी मिलता है, यूएस से भी मिलता है, ईरान भी देता है, बहुत सारे देश हैं.
ठीक है, बहुत सारे देश है, ईरान का तो मैंने नाम ले लिया, खैर इनको भी प्रॉब्लम है इस चीज में, मैं मेन गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो भाई ये तेल का खेल बहुत ही जल्द होने वाला है खत्म। और जहां तक बात कर रहे हैं हम लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं ना भाई इनको। 40% चावल सऊदी अरब को अकेले भारत देता है, खाए बिना मर जाएंगे पूरी गल्फ कंट्री। तेल उठा लो आप वो उठा लो, इनका गोश्त खाने का सामान भारत देता है, चावल भारत देता है, गेहूं भारत देता है, फल भारत देता है, सब्जियां भारत देता है, अभी मेट्रिक टन्स में, हर साल मेट्रिक टन्स में है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट उठा के पढ़ लेना डेटा एक बार, हिल जाओगे। तेल के बिना तो तुम जी लोगे, मैं कह रहा हूँ खाने के बिना करो जिंदा। शाकाहारी नहीं खाओगे भाई, गोश्त भी भारत बेचता है इनको, तुम्हें पता नहीं। इनको जो बहुत शौक लगा है बकरे खाने का, जो भी शौक है इन लोगों का अपना, भाई जो भी होता है वो भी इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है इनको, ठीक है। तो इंडिया को धमकाए कम, दोनों तरफ आदान प्रदान होता है। और तेल का तो बहुत जल्द मैं बता रहा हूँ छुटकारा मिलने वाला है, बस 5 या 8 साल की देर है, बस इतनी ही दूर है। बस जिस हिसाब से आप देख लो रोड पे आपको ई व्हीकल्स दिखेंगे, जिस हिसाब से ई व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे। पेट्रोल हम तो वैसे भी चाह रहे हैं ना, भारत सरकार तो चाहती है कि हम कम से कम पेट्रोल खरीदें, क्योंकि हमारा जो पैसा है ज्यादा बाहर चला जाता है बिना जमीन से निकली हुई चीज। जो तुम्हारे पास से समझ लो कृपा है, दुनिया में तुम ऐसी जगह पर हो जहां पे तेल है, ठीक है, और तुमको पता है, वो किसी ने बता दिया तुम्हें, अब तुमने तेल के कुएं अपने खोद के निकालना शुरू कर दिया। वो चीज रिजर्व्स है तुम्हारे पास ऑयल के, बस यही बस। वो भी बाकी एक कंट्री बता दो, सऊदी अरब, यूएई और इधर कतर वतर को छोड़ के कौन सी इस्लामिक कंट्री ठीक है या कौन सी सेक्युलर है, मुझे एक नाम बता दो। सेक्युलर तो कोई है ही नहीं भाई, सर ने वही तो बात करी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सेक्युलर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, पर बात हमको सिखा रहे हैं। तो बात एक तरफा ही होगी ना भाई, जब डेमोक्रेसी ही नहीं है तो बात एक तरफा होगी उसमें भी, है ना। ये तो बात करेगा नहीं कि भैया हिंदू लोगों के साथ क्या हुआ या फिर क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, किसी वो अपनी ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है। आपको सोचना है। और जो 29 लाख की आबादी है कतर की, 29 लाख की आबादी जो है ना, 20 करोड़ मुस्लिम ले लो, उनको भड़का रही है। आप खुद सोचो कि आप कहां जा रहे हो। 29 लाख वर्सेस 20 करोड़ हो भाई आप लोग, 20 करोड़ और 135-40 करोड़ का इंडिया की पॉपुलेशन है। कहीं नहीं टिकता कतर। हमारे डिस्ट्रिक्टों की आबादी हो जाएगी, कई सारे 2-3 जोड़ दूं ना तो इतने हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट की आबादी से। सर ने इसमें एक बात कही थी, बहुत ही जरूरी बात कही थी कि भाई ये जो फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं करते। चाइना क्या कर रहा है भाई, मोहम्मद नाम रखने नहीं देता चाइना, बताओ इनको। सर ने बोला कि दही खाने नहीं देता, क्योंकि ये लोग दही खाते हैं बहुत, दही नहीं खाने देता। और क्या बोला था, रोजे के टाइम पे अगर कोई खा ले या पानी पी ले तो उसको कुछ, मतलब भाई क्या ही कर रहे हैं ये लोग, फेक प्रोपेगेंडा। उन्होंने बताया था जो रोजे वाले वो बता रहे थे, ये गल्फ नेशन का, गल्फ नेशन में अगर कोई रोजे के दिन पानी वानी पी ले, ये चाइना का नहीं था, ये गल्फ नेशन का था। उन्होंने बताया था कि भाई वहां पे ऐसा ऐसा होता है। आप हमें सिखा रहे हो डेमोक्रेसी सबसे बड़ी है दुनिया की, डेमोक्रेसी कौन है, हम ही सिखाओगे अब तुम। भाई ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुमको ये भी तो देख, क्योंकि तुमको भाई कीमत ही नहीं है किसी और। ट्रेड अलग चीज है, बोलो ना चाइना से, क्यों नहीं बोल रहे हो। जिनजियांग प्रांत में क्या कर रखा है, 15 लाख मुस्लिमों को कैंप में डाल रखा है, डिटेंशन सेंटर में, बोलो तो जेल में डाल रखा है। आता है ना रोज, मुंह से आवाज नहीं निकलती, दाढ़ी नहीं रख सकते आप, दाढ़ी नहीं रख सकते, औरतों को हिजाब नहीं पहनने दिया जाता है। यहाँ पे तो बड़ा विवाद किया था तुम लोगों ने, दिखाओ ना अल जजीरा क्या हुआ। मतलब चाइना हर वो चीज कर रहा है जो अगेंस्ट है इस्लामिक प्रैक्टिसेस के। बिल्कुल, उनके यार मस्जिदों के आर्किटेक्चर तक बदल दिए यार चाइना ने। तुम इससे क्या लो, कुरान में मैंने सुना है, पता नहीं कितना है, उन लोगों ने कई सारे कुरान को मॉडिफाई किया है, कई चीजें हटा दी हैं। अब बताओ, इससे ज्यादा बोला नहीं जा रहा, चूं नहीं निकल रही आवाज। यहाँ पे तुम लोग फायदा उठाते हो भाई, हमारी डेमोक्रेसी का फायदा और नुकसान हमें ही हो रहा है, तुम देख रहे हो। और सर ने इसमें एक बात और कही है कि भाई ये लोग सोच रहे हैं कि जितने भी लेबर्स हैं गल्फ कंट्रीज में, भारतीय जो 1 करोड़ बता रहे सर, 1 करोड़ तो प्लस ही पूरे गल्फ नेशंस में, हाँ 1 करोड़ प्लस है। उनको अगर निकाल दोगे तो क्या काम करोगे भाई, तुम तो बस सोने के टॉयलेट में बैठ के भागोगे, और क्या करोगे क्या करोगे भाई। तुम्हें जरूरत पड़ती है लेबर की, और तुम्हें पता है कि यहाँ का लेबर ईमानदार भी होता है, काम भी खूब करता है, तुम्हारी खुद की जनता नहीं करेगी, ठीक है। जब फ्री का पैसा आता तो ऐसे होता है, यहाँ के लोगों को चाहिए पैसा, वो कर रहे हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो भाई वो कमा के भेजते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने किसी भाषण में बोला था कि रेमिटेंसेस आते हैं, फ्री में नहीं आता कुछ भी, मेहनत करके कमाते हैं भाई, ठीक है भाई। पाकिस्तान वगैरह क्या हुआ, उनके लेबर हटाए जा रहे हैं, क्यों। और 2-4 दिन का चलेगा, सुपरमार्केट से हटा दो ना सामान, ऐसी कतर क्या ही लेता है उनसे, हटा। मैं तो कह रहा हूँ हटा दे। भारत भी शुरू करेगा बाइकआउट करना। दोहा में इनका भैया फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला, उनका जो स्टेडियम बन रहा है ना, स्टेडियम बन रहा है जो दोहा का, वो भी हमारी कंपनी बना रही है, LNT। पता है इनको कुछ, ये हमारी बकवास सुन लो भाई इनकी। एक चीज में टेक्नोलॉजी के मामले में शून्य, कुछ उगाने के मामले में शून्य,
कुछ इनोवेशन करने के मामले में शून्य, हमें तेल ज्ञान देने के मामले में 100 नंबर फुल। हमें तेल भी हो गया क्या बस? तेल पियेंगे, इंजन है इनके अंदर भी, मशीन का इंजन लगाओ, तेल पियो और भैया आगे चलते रहो। तो ये जो भारत में लगे हुए हैं ना भाई, पूरे गैंग चल रही है। यार अल जजीरा की सर ने बहुत बात करी कि अल जजीरा क्या करता है भाई, फेक प्रोपेगेंडा चलाता है, बिल्कुल चलाता और जब इनके अगेंस्ट बात आती है तो विक्टिम कार्ड प्ले करता ये सबका हो गया है, ये शांति प्रिय कौम का सबका यही हो गया। आपके जैसे आप सच्चाई दिखा दोगे, हाय मेरा विक्टिम कार्ड ऐसा कर रहा है, भारत ऐसा कर रहा है। अल जजीरा इतना ही अच्छा है तो चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? योगी जी को इतना बोलते हैं, इंडिया के मुस्लिम लोग बोलते हैं, अगर योगी जी बोलते हैं एनकाउंटर कर दिया, वो वैसे भी बार बार दिखाते हैं कि भैया मुस्लिमों को मार दिया। 37% एनकाउंटर ना मुस्लिम लोग के हुए, बाकी जो 60 बचे ना वो हिंदू लोग मारे गए हैं उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर में। ये नहीं बताएगा आपको कोई भी बात। 37% गए भैया, जो भी क्रिमिनल है सीधी बात है वो करे। कोई भी हिंदू तो आगे नहीं आता बचाने के लिए। विकास दुबे के साथ जो भी हुआ, किसी हिंदू ने सपोर्ट करते हुए आपने देखा? किसी को भी देखा? नहीं देखा होगा। गलत होता है, गलत है, धर्म की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो गलत है। और अल जजीरा भैया और बीबीसी भैया, मेरे को तो बड़ी, मैं तो देखता हूँ ना इन लोगों के प्रोपेगेंडा साफ दिखता है, बहुत साफ सुथरा आपको नजर आएगा बड़ा बड़ा कि ये कर क्या रहे हैं। इन लोगों को है भैया चिंगारी डाल दो और खेल खेलो पूरा। मेहंदी हसन है इनके, वही जिसको दिखाते हैं। इनको इंग्लिश बोलना आ गई और टाई पहनना आ गई ना, तो ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं भाई। तो मैं सच में अंदर से इतने क्या बोलूं, सर ने इतनी पॉइंटेड बात की है ना कि इंडिया को अपना एक ग्लोबल नैरेटिव पेश करना चाहिए। और ऐसे हमारे अंदर इतने सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, क्यों नहीं ग्लोबली जाता है? ग्लोबल बियॉन्ड नाम का है एक इंडिया का, पता नहीं वो जी न्यूज से रिलेटेड है कुछ, शायद वही है, लेकिन उसका भी इतना नाम नहीं। लाओ आप इंडिया का, लाओ और ग्लोबली करो यार, पैसे की जरूरत है भाई। इंडिया के पास सब कुछ है, फंड्स हैं भाई, इंडिया के पास लोग भी हैं, इंटेलिजेंस है, क्यों नहीं खोलते भाई इंडिया वाले एजेंसी ऐसी? और नैरेटिव इनका जो नैरेटिव चल रहा है ना अरब नेशंस का, या इंडिया में कुछ लोग नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि बुरा हुआ है, बुरा हुआ है। भाई ठीक है, जो भी हुआ उसके खिलाफ FIR वगैरह सारी लीगल चीजें चल रही है। अब आप जो है तो आज के दिन बता रहा हूँ, जुम्मे की नमाज थी भाई, फ्राइडे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज थी आज। देश के अलग अलग जगहों पे आगजनी हुई है, रांची में हुई है, मुरादाबाद में हुई है, सहारनपुर में हुई है। क्यों हुई है? जब आपके सारे एक्शन ले लिए गए हैं फिर भी क्यों कर रहे हो? ये तो भैया नैरेटिव है आपका, पूरा एक नैरेटिव सेट कर रहे हो आप। वो नैरेटिव में आप कभी कामयाब नहीं होगे, कभी नहीं हो सकते। 2-3 दिन जलाओगे, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी आप लोगों के नैरेटिव की वजह से। आम जो आदमी है थोड़ा बहुत भड़क गया एकदम से, उसको आप भड़का के उसकी जिंदगी तबाह करो। क्योंकि गवर्नमेंट तो एक्शन लेती रहेगी। पत्थर कोई भी चलाएगा स्टेट के खिलाफ, उसकी एहतैसी की जाएगी, होगी। कैमरे पे आके बोल रहे हैं भाई, होगी तो होगी, चाहे वो कोई भी हो, फिर किसी भी धर्म जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत काम करोगे सपोर्ट कोई नहीं करेगा, और जो गलत चीज को सपोर्ट करेगा वो सबसे बड़ा, समझ रहे हो आप? वही बंदे विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, विक्टिम क्या रे देखो क्या हो गया। पत्थर कैसे फेंक दिए तुमने आज निकल के? कैसे फेंके पत्थर निकाल के? किस खुशी में पत्थर फेंके? विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत है, पत्थर चलाने की इजाजत नहीं है, आग जलाने की इजाजत नहीं है, समझ गए? नहीं, पत्थर फेंक के प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे जिस सरकार इसे वसूलेगी। एक बार सोचो यार, तुम लोग तुम धर्म करते हो, 135 करोड़ में 20-30 करोड़ आप लोग हो, 100 करोड़ हिंदू भी बैठे हैं यहाँ पे। अगर हिंदू मुस्लिम करना, वो निकल गए ना रोड पे, तो फिर कोई दिखेगा नहीं। अगर वो लोग निकल गए तो इतना भैया शर्म रखो, दूसरे को भी रिस्पेक्ट दो। और गलत हुआ है तो उसके खिलाफ आप लीगल तरीके से करो, आप अपना विरोध प्रदर्शन करो, बिल्कुल करो भयंकर तरीके से। पर ये किसी की दुकान लूट लेना, पत्थरबाजी करना, आग लगा देना, ये सब गलत तरीका है। इस चीज से चेत जाओ, जितनी जल्दी चेत जाओगे उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए भी, और देश के लिए तो रहेगा ही। देश के लिए ये सब चीजें बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप ये चीज समझो और पढ़ने की कोशिश करो, खुद चीजें खुद देखो अपनी आंख से। कोई आपको भड़का रहा है तो भड़क जाओ, बहुत चीजें होती हैं हम लोग को भी भड़काया जाता है, पर पहले पढ़ो, चीजें देखो, फर्क देखो, दिखता है कि नहीं। बुद्धि दी है ना तो इसका इस्तेमाल करना सीख लो। ये इसलिए नहीं दिया है कि सिर्फ चढ़ते रहो दिन भर, उसका इस्तेमाल करो और चीजें खुद पढ़ो, ठीक है? कि कोई भड़का दे, तुम भड़क जाओ, अपनी जिंदगी खराब कर दो। पुलिस के पकड़ में जो आएगा वो गया ना, उसकी जिंदगी खत्म, खराब हो गई भाई, खराब। NS लग जाएगा सीधा। क्या करोगे फिर? कुछ नहीं। फिर आपके और आपके घर वाले विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, हम मुसलमान थे जी इसलिए पकड़ लिया। नहीं, आपने पत्थर चलाया था इसलिए पकड़ लिया। कोई हिंदू चलाएगा वो भी जाएगा वैसे ही, ठीक है? मैंने एनकाउंटर का एग्जांपल इसीलिए दिया था आपको। तो गलत नैरेटिव पेश मत करो, न्याय के साथ खड़े हो, गलत चीजों के साथ मत खड़े हो। जो चीज गलत है उसको गलत बोल लो, जो चीज सही है उसको सही बोल लो, ठीक है भाई? बस इतना ही बोलना है इस वीडियो पे। आपका क्या कहना है जरूर बताना हमें। अल जजीरा से भैया राम राम, मैं चाहता हूं बैन कर दो। सर ने बहुत सही बात की। और ओवरऑल आप देखो ना तो ये लड़ाई है भैया 5th जनरेशन वॉरफेयर, एक्चुअली में ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। ये है
आपको किस तरीके से चीजें, एक गोली नहीं चलाई अरब देशों ने, एक गोली नहीं चलाई देश के, उन्होंने इस तरीके से प्रस्तुत करा, इस तरह से प्रेजेंट करा ना लोगों को कि कितना कन्विंसिंगली बोल रहे हैं, कितना कन्विंसिंगली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सच होगा। 1 रुपए का खर्चा नहीं किया भाई, देखो क्या सिविल वॉर करा दो किसी देश में तुम चाहो तो। ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह की है ना कि भाई वो तो यहाँ पे जो और सारी धर्म जात के लोग हैं ना, उनपे इतना बुद्धि है कि वो भड़कते नहीं है इतनी जल्दी। कंट्रोल और काम डाउन है, वो देख रहे हैं बस चुपचाप। हम लोग देख रहे हैं सब चुपचाप, सब लोग देख रहे हैं। और आप जितना इतना करोगे ना, ये अगर आप मोदी विरोध में कर रहे हो, सिर्फ अगर मोदी विरोध में कर रहे हो तो गलत है, देश विरोध कर रहे हो, क्योंकि आप मोदी विरोध नहीं करते हो। आप मोदी का विरोध करो, वो आपका राइट है, पर मोदी विरोध करते करते आप कब देश विरोधी करने काम लगते हो आपको खुद नहीं पता लगता। फिर आपको कोई कुछ बोल दे तो फिर विक्टिम कार्ड ले, विक्टिम कार्ड मैं तो यहाँ पे लिख लूंगा यार, विक्टिम कार्ड ऐसे करके हम लोग करने लगे ना भाई, दूसरे धर्म वाले हैं, तो आप लोग बता रहा हूँ परेशान हो जाओगे। विक्टिम कार्ड अगर हम लोगों ने प्ले करना शुरू कर दिया तो चीजें समझो, परखो और बात समझने की कोशिश करो, एजुकेट करो यार। कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, जस्ट एजुकेट योरसेल्फ, यही कहना चाहूंगा भाई। ये थी वीडियो, और सर ने जिस तरह से सम अप किया, जिस तरह से एनालाइज किया, एकदम सही किया सर ने ये भी बताया कि भाई फेक प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट मतलब इतना यार ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी भी न्यूज एजेंसी को, क्योंकि हर कोई रोटियां सेकता है। बिल्कुल। और बात कर रहे हैं नुपुर जी की, क्यों भैया? और जो रहमानी जी थे उन्होंने पहले कुछ बोला था, उसके जवाब में बोला था, वो भी तो बताओ फिर। उनका तो क्लिप ही काट दिया, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। उन्होंने तो बड़े फूल बरसाए थे सब पे, है ना? या बाकी डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में फूल बरसाए जाते हैं जो लोग बोलते हैं। कमेंट एक हद में करो। आपको अपने ईश्वर की जितनी फिक्र है ना, उतनी दूसरे धर्म वालों को भी रहती है, उतनी लगाव उनको भी है। होगी भाई, सबको रहती है। ये बात समझो आप लोग, ठीक है? और कोई गलत काम कर रहा है, FIR मार दो सीधा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जाओ पुलिस स्टेशन खुला है, ना सुने आपकी पुलिस तो फिर आप करो जो करना है, लीगल तरीके से जाओ। भैया जज बैठे हैं, अब आपको भरोसा ही नहीं है किसी पे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भरोसा इसका कोई इलाज ही नहीं है भाई। इंसान अगर अंदर अपनी जहनियत में भर ले कि सब बिके हुए हैं, सब खराब है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। एक गलत रास्ते पे जा रहे हो, संभल जाओ वक्त रहते ही। बाकी जहां तक उन लोगों की बात है, 8 साल और रुक जाओ, तेल का खेल भी खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये थी वीडियो। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपनी कमेंट जरूर डालना बिल्कुल एरिया में। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ और वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।